आज हम उस कहानी की बात करेंगे जिसने सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक एजेंट की जिसका कोड नेम है 007 और जिसकी पहली ही फिल्म ने जासूसी, एक्शन और स्टाइल का एक ऐसा कॉकटेल बनाया जो आज तक हिट है। तो चलिए शुरू करते हैं जेम्स बॉन्ड का सबसे पहला मिशन, डॉक्टर नो। कहानी की शुरुआत होती है जमाइका में हुई एक डबल मर्डर से। ब्रिटिश एजेंट जॉन स्ट्रैंगवेज और उनकी सेक्रेटरी दोनों की हत्या कर दी जाती है। अचानक से पूरा का पूरा इंटेलिजेंस स्टेशन खामोश हो जाता है। तो लंदन में बैठे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल था, आखिर इस खामोशी के पीछे कौन है। और ये खबर पहुंचती है सीधे MI6 हेडक्वार्टर। सर्विस के हेड एम जानते हैं कि इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें अपने सबसे काबिल आदमी को भेजना होगा, और वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड है, कोड नेम 007। मिशन एकदम सीधा है, जमैका जाओ और पता लगाओ कि स्ट्रैंगवेज के साथ हुआ क्या। तो बॉन्ड जमैका की धूप में कदम रखता है, पर यह कोई वेकेशन नहीं है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के पीछे एक ऐसा जाल बिछा है जहाँ कौन दोस्त है और कौन दुश्मन कहना मुश्किल है। उसकी असली पड़ताल अब शुरू होती है। जमाइका पहुंचते ही बॉन्ड का सामना होता है खतरे से। जो ड्राइवर उसे लेने आया था वो असल में दुश्मन का आदमी निकलता है, और जैसे ही बॉन्ड उस पर काबू पाता है वो ड्राइवर पकड़े जाने के डर से साइनाइड की सिगरेट से खुदकुशी कर लेता है। मतलब पहली ही मुलाकात में बॉन्ड को यह मैसेज मिल जाता है कि उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो अपनी पहचान छिपाने के लिए मरने तक को तैयार है। लेकिन इस खतरनाक खेल में बॉन्ड अकेला नहीं है, उसे दो जरूरी साथी मिलते हैं। एक है क्वारल, एक लोकल नाविक जो जमाइका के चप्पे चप्पे को जानता है, और दूसरा है फेलिक्स लाइटर, एक CIA एजेंट जो अपने तरीके से उसी दुश्मन को ढूंढ रहा है। बॉन्ड अपनी जासूसी शुरू करता है और धीरे धीरे कड़ियां जोड़ता है। उसकी नज़र पड़ती है एक जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डेंट पर, जिसके जवाब कुछ ठीक नहीं लगते, और धीरे धीरे सारे सुराग एक ही जगह इशारा करते हैं, क्रैब की, एक ऐसा रहस्यमयी आइलैंड जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, और जिसका मालिक है एक परछाई जैसा आदमी, डॉक्टर नो। अब जैसे जैसे बॉन्ड सच के करीब पहुंचता है, खतरा उतना ही बढ़ जाता है। डॉक्टर नो उसे रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत शातिर चाल चलता है। उसके बिस्तर पर एक जहरीली टेरेंटुला मकड़ी छोड़ दी जाती है, लेकिन बॉन्ड मौत को भी मात दे देता है और फिर पलटवार करते हुए प्रोफेसर डेंट को उसी के जाल में फंसाकर हमेशा के लिए खामोश कर देता है। तो जमैका की गुत्थी अब लगभग सुलझ चुकी है। सारे रास्ते क्रैब की तरफ जा रहे हैं। बॉन्ड जानता है कि अगर उसे जवाब चाहिए तो उसे सीधे शेर की मांद में घुसना होगा, और अब वो डॉक्टर नो के द्वीप पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्वारल की मदद से बॉन्ड रात के अंधेरे में क्रैब के किनारे पर उतरता है, और वहीं समंदर से निकलती हुई एक सिलुएट दिखती है, हनी राइडर। वो सिर्फ शंख बीनने वाली एक लड़की नहीं, बल्कि सिनेमा की पहली और सबसे यादगार बॉन्ड गर्ल है, जिसने हमेशा के लिए इस किरदार की एक पहचान बना दी। पर यह खूबसूरत दिखने वाला आइलैंड असल में एक मौत का फंदा है। डॉक्टर नो के गार्ड्स उन पर हमला करते हैं, लेकिन ये कोई मामूली हमला नहीं है। वो आग उगलने वाले एक ड्रैगन टैंक का इस्तेमाल करते हैं, और इसी खतरनाक हमले में बॉन्ड अपना वफादार साथी क्वारल खो देता है। क्वारल की मौत के बाद बॉन्ड और हनी पकड़े जाते हैं। उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाया जाता है जो किसी कल्पना से कम नहीं, एक हाईटेक अंडर वाटर बेस। ये है डॉक्टर नो की दुनिया, खूबसूरत, मॉडर्न, पर उतनी ही जानलेवा। तो अब कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां सारे राज खुलने वाले हैं। कौन है ये डॉक्टर नो और उसका असली मकसद क्या है? बॉन्ड और हनी को डिनर पे ले जाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात होती है बेस के मालिक से, डॉक्टर नो। वो एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट है, लेकिन उसके धातु के हाथ, जो रेडिएशन की वजह से जल गए थे, उसे एक इंसान से ज्यादा खतरनाक मशीन बनाते हैं। और इसी डिनर पर डॉक्टर नो अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। वो अकेले काम नहीं कर रहा, वो स्पेक्टर का एक टॉप एजेंट है, एक ऐसा ग्लोबल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी देश के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ताकत और तबाही के लिए काम करता है। यहीं से बॉन्ड के सबसे बड़े दुश्मन की कहानी शुरू होती है। और उसका मास्टर प्लान क्या है? उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस चल रही थी। डॉक्टर नो का प्लान था एक पावरफुल रेडियो बीम का इस्तेमाल करके अमेरिकन स्पेस लॉन्च को फेल करना। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटनों पर लाने और स्पेक्टर की ताकत का ऐलान करने की एक साजिश थी। डॉक्टर नो बॉन्ड की काबिलियत को देखकर उसे स्पेक्टर में शामिल होने का ऑफर देता है, एक ऐसा मौका जहां वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया पर राज करने के लिए कर सकता है।
लेकिन बॉन्ड, जो अपने देश और अपनी ड्यूटी के लिए जीता है, इस ऑफर को साफ ठुकरा देता है और इस इनकार की कीमत उसे अपनी आज़ादी से चुकानी पड़ती है। तो कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। बॉन्ड कैद में है और डॉक्टर नो का खतरनाक प्लान लॉन्च होने से बस कुछ ही पल दूर है। अब सब कुछ दांव पर लगा है। लेकिन जेम्स बॉन्ड को कोई जेल कैद नहीं कर सकती। वो अपनी हिम्मत और तेज दिमाग के दम पर एक बहुत ही तंग एयरवेंट के रास्ते से भाग निकलता है, जो अपने आप में मौत का एक और जाल था। भागने के बाद बॉन्ड एक वर्कर का भेस बदलता है और सीधे दुश्मन के दिल में पहुंच जाता है, बेस का कंट्रोल सेंटर। उसका प्लान बहुत ही डेयरिंग है, डॉक्टर नो के न्यूक्लियर रिएक्टर को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। तभी डॉक्टर नो वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच फाइनल फाइट शुरू होती है। और आखिर में डॉक्टर नो के धातु के हाथ, जो उसकी ताकत थे, वही उसकी कमजोरी बन जाते हैं। उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है और वो उबलते हुए रिएक्टर पूल में गिरकर अपनी ही बनाई टेक्नोलॉजी का शिकार हो जाता है। डॉक्टर नो की मौत के साथ ही रिएक्टर ओवरलोड हो जाता है और पूरा अंडरवाटर बेस खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता है। हर तरफ अलार्म बज रहे हैं और बेस फटने ही वाला है। इस तबाही के बीच बॉन्ड हनी को बचाता है और वो आखिरी पलों में एक नाव पर बैठकर वहां से भाग निकलते हैं और उनके पीछे डॉक्टर नो की पूरी दुनिया एक जबरदस्त धमाके के साथ समुंदर में समा जाती है। मिशन पूरा हो चुका था। समंदर के बीच में जब उनकी नाव का तेल खत्म हो जाता है तो फीलिक्स लाइटर उन्हें बचाने पहुंचता है, लेकिन बॉन्ड हमेशा की तरह रेस्क्यू से ज्यादा रोमांस को चुनता है और टो रोप खोल देता है। आखिरकार दुनिया बचाने के बाद हीरो को अपना इनाम भी तो मिलना चाहिए। ये मिशन का एक क्लासिक बॉन्ड स्टाइल एंड था। और इसी के साथ डॉक्टर नो ने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। एक करिश्माई हीरो, एक खतरनाक विलन, खूबसूरत लोकेशंस और थोड़ा सा रोमांस। ये फॉर्मूला 60 साल बाद भी हिट है। पर सवाल ये है कि आखिर इस कॉकटेल में ऐसा क्या जादू है जो आज भी लोगों को अपना दीवाना बनाए हुए है।